करंट अफेयर की इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। पद्म पुरस्कार 2022 तीन श्रेणियों में कुल 128 लोगों को प्रदान किया गया है। इस बार है पद्म विभूषण। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 3 और व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हैं प्रभा आत्रे। इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा है श्री राधेश्याम खेमका। इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बिपिन रावत के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में है और यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार। फ्रेंड्स, इस वर्ष कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। इनके अलावा 15 और व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार या सम्मान दिया गया है। चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आगे है विक्टर बनर्जी। इन्हें आर्ट के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है गुरमीत बावा। गुरमीत बावा जी को इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है, जो पंजाब से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। इन्हें भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जी को ट्रेड और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कृष्णा इल्ला और श्रीमती सुचित्रा इल्ला, इन दोनों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, जो ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है और दोनों तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है मधुर जाफरी। इन्हें कलिनरी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया को स्पोर्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है राशिद खान। राशिद खान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद है राजीव मेहरिषि। इन्हें सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया है, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है सत्य नारायण नडेला, यानी सत्य नडेला जी को इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद है सुंदर पिचाई। इन्हें भी ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है संजय राजाराम। संजय राजाराम जी को साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है प्रतिभा राय। इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है स्वामी सच्चिदानंद। इन्हें भी लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है श्री वशिष्ठ त्रिपाठी। वशिष्ठ त्रिपाठी जी को लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे पद्म भूषण के सभी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। इसके बाद है पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के नाम। 107 लोगों को इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं नीरज चोपड़ा और गायक सोनू निगम जी। इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही इनके साथ 105 अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका PDF जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 107 व्यक्तियों का नाम आप चेक कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लेंगे।
फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे फीफा पुरस्कार 2021 के बारे में। फीफा पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है और एलेक्सिया पुटेलस को महिला वर्ग के लिए चुना गया है। उसके बाद है नोबेल शांति पुरस्कार 2021। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को दिया गया है। दोनों ही रिपोर्टर हैं। उसके बाद है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए श्री बालकृष्ण जोशी को चुना गया है। एक प्रतिष्ठित वास्तुकला के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति हैं। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए श्री दामोदर मौजो को चुना गया है। वह एक कोंकणी भाषा के लेखक हैं। उसके बाद बुकर पुरस्कार 2021। बुकर पुरस्कार के लिए दामन गलगुट को चुना गया है उनके प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉमिस के लिए। उसके बाद है रामानुजन पुरस्कार 2021। रामानुजन पुरस्कार 2021 के लिए श्रीमती नीना गुप्ता को चुना गया है। वह एक यह पुरस्कार पाने वाली चौथी भारतीय और तीसरी महिला हैं। उसके बाद मिस यूनिवर्स शरणाज संधू, वह यह खिताब पाने वाली तीसरी भारतीय हैं। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के बारे में। यह खबरों में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 को संसद में पेश किया है। इस सर्वेक्षण का विषय है अगाइल अप्रोच। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण यह पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति के सामने आई चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों का एक विस्तृत रिपोर्ट होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग DEA के तहत का एक अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट होता है जिसे आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस तरह का सर्वेक्षण सबसे पहले वर्ष 1950-51 के समय किया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 जो जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति, GDP वृद्धि, यानी कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 9.2% बढ़ने का अनुमान है। अनुमानित GDP 2022-23 में विभिन्न संगठनों के द्वारा दी गई है, जिनमें पहला है आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण ने अनुमानित बताया है GDP 8 से लेकर 8.5% के बीच रहने वाला है। विश्व बैंक के द्वारा जारी की रिपोर्ट में बताया गया है GDP 8.7% रहने वाला है। वहीं एशियाई विकास बैंक के द्वारा 7.5% और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 9% रहने का अनुमान बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए भी बताया गया है जो 7.1% रहने वाला है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। वह है सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक का होगा। वहीं नवंबर 2021 के अंत तक भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश बन जाएगा। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020 और 21 में 66 हो गया, जो 2019-20 में 60 था और वहीं 2018-19 में 57 था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र ने भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% प्राप्त कर लिया है। स्टार्टअप
अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 कुल प्रजनन दर यानी TFR 2019-21 में 2015-16 में 2.2%, 2.2 से घटकर 2 हो गई है। फ्रेंड्स, इसके बाद है भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022। इसमें दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत आसियान देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। फ्रेंड्स, ये थे आसियान देश के आसियान संघ के सदस्य देश। इसके बाद है कुष्ठ रोग दिवस। भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक होता है। उसके बाद है राफेल नडाल के बारे में। 35 वर्षीय स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। इन्होंने 25 साल के रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है। यह नडाल की करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है और कुल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने वाले चौथे व्यक्ति बन चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे लोकसभा में चल रहे धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद प्रस्ताव मोशन ऑफ थैंक्स अभी फिलहाल लोकसभा में चल ही रहा है। इस सत्र के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री वाद विवाद का उत्तर भी देते हैं और इसके अतिरिक्त संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, धन्यवाद प्रस्ताव की विफलता के कारण सरकार का हार भी निश्चित होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद है टॉपिक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में तेल की मांग वर्तमान में 2021 में 4.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन के मुकाबले 2045 तक प्रतिदिन लगभग 11 मिलियन बैरल तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके मुख्य बिंदु हैं प्रकाशित की गई है वो पेट्रोलियम संगठन निर्यातक देश ओपेक के द्वारा, और ओपेक 13 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन होता है। साथ ही फ्रेंड्स, ओपेक की स्थापना जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद बात करेंगे समृद्ध के बारे में। समृद्ध अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM, नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID की एक संयुक्त पहल है। इसमें समृद्ध का अर्थ है हेल्थ केयर की इनोवेटिव डिलीवरी के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच। इसका उद्देश्य है टियर 2 और टियर 3 के अंतर्गत शहरों और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमज़ोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान हो। फ्रेंड्स, इसके बाद है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1971 में ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस वजह से इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी थीम आप याद रखिएगा। इसमें 2 नए रामसर स्थल को ऐड किया गया है, जिसमें है गुजरात और उत्तर प्रदेश। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में ऐड किया गया है। भारत में अब कुल 49 रामसर साइटों का नेटवर्क बन गया है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है।
इसके बाद है केसर बाउल परियोजना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केसर बाउल परियोजना के बारे में लोकसभा को जानकारी दी है। केसर बाउल परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी कि NECTAR ने केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की है। इसके बाद है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीत लिया है। PR श्रीजेश पुरुष टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, जबकि कैप्टन रानी ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था। इसके बाद है भारत का वन क्षेत्र लाभ। वन लाभ क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है। भारतीय वनों में विश्व के 2% वन शामिल हैं। इसके बाद इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद है भारत इजराइल मित्रता। हाल ही में भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना का 30वां वर्षगांठ मनाया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 30वां वर्षगांठ मनाया गया है हाल ही में। इसके उपलक्ष्य में भारत और इजराइल ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है, जिसका फोटो यहाँ दिखाया भी गया है। भारत इजराइल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत इजराइल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदारक है, जो इजराइल को रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बनाता है। आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त कार्य समूह है और इजराइल भारत को फाल्कन HVAC सिस्टम, UAV सिस्टम, हेरॉन ड्रोन, M46 फील्ड गन, रडार और बराक 8 मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन और सहविकास की आपूर्ति भी करता है। भारत ने हाल ही में इजरायली ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में भी भाग लिया था। फ्रेंड्स, इसके बाद है ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात। हाल ही में चर्चा का विषय बना है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो जान लेते हैं। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम न केवल रक्षा निर्यात में मदद करेगा बल्कि चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम की साबित होगा। ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो वर्तमान में मैक 2.8 की गति से सक्रिय रूप से तैनात है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में बनेगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और डेटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे सोवा रिंगपा मेनपा कच्चुपा के बारे में। यह एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो राष्ट्रीय आयोग NEET के द्वारा बैचलर ऑफ सोवा रिंगपा मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। सोवा रिंगपा हीलिंग का विज्ञान है जो 7 आयुष प्रणालियों में से एक है और जिसने पिछले साल ही अक्टूबर में UGC से मान्यता प्राप्त की है। सोवा रिंगपा दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा की सबसे पुरानी और अच्छी तरह से प्रलेखित प्रणालियों में से एक है जो हिमालय क्षेत्र में लोकप्रिय है। सोवा रिंगपा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान लेह लद्दाख में स्थित है। पहले बैच के लिए BSR MS के लिए एकेडमिक सत्र इस साल 14 मार्च से शुरू किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।